हाँ भाई क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ अपनी एक्सरसाइज 2.3 बेटा। इस एक्सरसाइज को इतनी आसानी के साथ में समझा जाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा बेटा। सीधा खोपड़ी में फिट कर देंगे आपकी ये वाली एक्सरसाइज में, है ना। मस्त मजा आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना, इस एक वीडियो में सारा का सारा काम निपटा के रख देंगे अपन, ठीक है। तो क्या बोला है अपन, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला सवाल बेटा। क्या बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। आपसे भैया ये बोला है कि ये जो चारों पॉलिनोमियल है ना, इसमें से किसका फैक्टर x प्लस 1 है। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो, ये वाला है ना, ये वाला, इसका सबसे पहला वाला पार्ट अपन ने लिख के देखा भैया कि x प्लस 1 फैक्टर चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, वो जो x प्लस 1 है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है भैया। और फिर यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा -1। अब ये जो मेरे पास आया है ना बेटा, इसको, इस x बराबर -1 को मेरे को कुछ नहीं करना, इसके अंदर पटक देना है उठा के, ठीक है। यहां से उठाओ और इसमें फटाक कर दो भैया, ठीक है। तो फटाक कर देते हैं अपन, यहां से इसमें रख देते हैं। तो ये -1, x की जगह पर -1, और देखो पावर कितनी है 3, तो पावर 3 लगाया, प्लस, फिर ये प्लस लगाया, -1, फिर पावर 2 है, फिर प्लस, x की जगह -1 और प्लस का 1 बेटा। -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। -1 का स्क्वायर जो है वो तो +1 होगा सर। ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना। अब तो इसके बाद हमारा और आपका सबका फेवरेट काम, काटा खूटी करने में बड़ा मजा आता है। ये देखो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ठीक है। ये माइनस का ये पेंसिल, ये कैंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल, समझ में आ गया। तो बचा क्या बोलो, क्या बचा। यहां पे जब सब कुछ कैंसिल हो गए हैं तो बचेगा अंडा, 0। क्या बचेगा बेटा, 0 बचा है। अगर 0 बचा हुआ है ना, इसका मतलब पता है, ये जो x प्लस 1 है ना, ये इसका फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज अ, ठीक है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, ये भैया ये। तो ये x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, कि हाँ भैया इसका ये फैक्टर है, ठीक है। आप चाहो तो पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। इसमें भी यही चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है। तो टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा काम करने का। ये लो सर, x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर 0 रख देंगे बोलो, 0 के बराबर रख देंगे। और यहां से x = 1 को उधर भेज देंगे, डपाक, -1 हो जाएगा। अब क्या करने का, इसको उड़ा के इसमें पटकने का बिटवा। तो यहां पर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस ये लो 1। कोई टेंशन नहीं ना, अरे कोई टेंशन नहीं ना, सब मजे में तो हो, ठीक है। मैं भी मजे में हूँ। मेरा नाम है पीयूष जैन। मजा आ रहा है आपको पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ठीक है। और हाँ, नोट्स वोट्स भी दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, मैं बता दूंगा आगे कहाँ से लेना है आपको सब कुछ, ठीक है। देखो, -1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है सर। बहुत टेंशन की बात है नहीं है ना, ईजी है। अरे हलवा है हलवा। -1 की पावर 3 कितना बेटा, -1 होगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, ये आएगा -1 और आएगा +1। अब तो हमारा फेवरेट काम, काटम कुटी। ये देखो, 1 से 1 खटाक, 1 से 1 खटाक, कौन बचा, 1 बच गया भैया। क्या बचा, 1 बच गया है। अगर 1 बचता है, मेरी बात सुनो, 1 बचा है, 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो डायलॉग क्या मारेंगे, डायलॉग मारेंगे x प्लस 1, है ना। ये जो x प्लस 1 है, ये लिखा हमने, इज नॉट अ फैक्टर। ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर ऑफ किसका, इसका। तो आप चाहो तो इतना भी लिख दो, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। कि हाँ भैया इसका फैक्टर नहीं है ना बाबा, ना नक्को,
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, इसमें भी सेम कहानी करनी है कि आपको चेक करना है कि x प्लस वन फैक्टर है कि नहीं। कोई टेंशन नहीं है सर, कहाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस वन इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है भैया, प्लस वन को उधर भेज देंगे, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें बिठा देंगे, ठीक है भैया। ये लो, -1 की पावर 4 प्लस 3, -1 का क्यूब प्लस 3, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है सर, मस्त मजा आ गया, ठीक है। चलिए, -1 की पावर 4 1, अब देखो 3, -1 की पावर 3 कितना होगा, माइनस का 1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1, और ये भाई साहब माइनस ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है सर, बड़ा मजा आया सर, है ना। एक स्टेप और देख लो, एक इन दोनों का आपस में टाका भिड़ा दो, ये भिड़ गया, माइनस अब आगे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा, 3 × 1 3, -1 और प्लस 1। इसके बाद हमारा वही फेवरेट काम है कि नहीं, काटम कुटी सर, जो कटेगा उसको काट के रख देंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 खट्टाक, चलो हटो, माइनस का 1 प्लस का 1 खट्टाक, चलो हटो, बचा कौन, अब बचा क्या, अब बचा क्या, 1 बचा है सर। अगर 0 नहीं आता ना तो फिर फैक्टर भी नहीं होता है, तो हम डायलॉग मारेंगे। क्या डायलॉग मारेंगे, अरे बोलो भैया, इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर जगह नहीं बच रही, इधर लिख देता हूँ, क्या x + 1 इज not a factor of this polynomial, ठीक है, इसका फैक्टर नक्को बाबा नक्को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर का सवाल है। 4th नंबर के सवाल में क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनो। और सर अंडररूट आ गए सर, अंडररूट देख के तो हमारी फट जाती है। अबे कुछ नहीं फटती, इसकी फाड़ देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, कोई डरने वरने का नहीं भैया, ठीक है। ध्यान से सुनो, x + 1 को 0 करने को बोला, ये लो भैया, बोला तो बोला, x = -1 बोला कि नहीं बोला, ये लो डब्बा बोला, बना दिया ना डब्बा वब्बा सब। चलिए इसको उठा इनमें बिठा देंगे, चलो भैया, -1 की पावर 3 माइनस -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 प्लस √2, फिर x की जगह -1 और प्लस √2 बेटा, -1 की पावर 3 कितना, -1, फिर ये वाला माइनस एज इट इज, -1 का स्क्वायर कितना बेटा, प्लस का 1, फिर देखो आप, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, और ब्रैकेट ओपन कर लिया अपन ने, 2 प्लस √2, बहुत बढ़िया। अरे माइनस और माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर की जैसी कैसी लिख ली, प्लस √2 एज इट इज। चलो अब तो हमारा फेवरेट काम, काटम कुट्टी, ये देखो, -1 से -1 नहीं कटेगा, इससे और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है सर, यहां पर तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या आएगा यहाँ पर, -1 और -1, माइनस का 2, ठीक है ना। एक सेकेंड, इधर वाले नहीं, ओ इस वाले कलर से ही लिखेंगे, -1 और -1, माइनस का 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस √2 प्लस √2। अब देखता हूं कि अब कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट गया सर, ये देखो, -2 से प्लस का 2, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए √2 और √2 कितने हो गए बेटा, ये वाला √2 और √2 मिलकर हो जाएंगे 2 √2। अब आप बताओ कि 0 है क्या, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, भाई साहब, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, के भैया इस पोली का ये फैक्टर नहीं है। वाह भैया, नहीं है तो सवाल खत्म होता है, उसने यही पूछा है कि नहीं, हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को बड़ा आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ोगे तब जाके आनंद आएगा। देखो क्या बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको ये पता लगाना है कि भैया gx जो है वो px का एक फैक्टर है
कि नहीं, ये हमसे पूछा है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है या नहीं। अब भी बता देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, ये px लिखा और ये gx लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, ये रहा हमारा px और ये रहा हमारा gx, ठीक है। ऐसा, चलो तो px और gx से निपटते हैं। देखो ये gx से कंफ्यूज मत होना है ना, ये gx से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला हमारा क्या है बेटा, ये हमारा px है ना। ये देख लो, आप अलग अलग से अच्छे से समझ लो। तो क्या बोल रहे हैं, आपको ये पता लगाना है कि ये जो gx बाबू है ना, ये जो gx है ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, इसको पकड़ेंगे। भाई तेरे को चेक करना है ना, चल आ जा इधर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस gx को हम लिख देंगे 0 के बराबर, ठीक है। अब gx की वैल्यू क्या है सर, सर वो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है सर, सर वो तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है सर। अरे हाँ भैया हाँ, इसको उठा के इसमें बिठाएंगे, तो बिठा दो। ये ले भाई, p x की जगह पर -1, ये लिखा -1 इज इक्वल टू 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2 माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। जहां जहां पर x है वहां पर -1 रख दिया भैया। x जो है वो बड़ी नेगेटिव थी, इसीलिए यहाँ पर भी ये बहुत बार नेगेटिव आ रही है, बड़ी नेगेटिव होगी आपकी x भी, ठीक है। ऐसा, अरे ऐसा दिल पे मत लो। कोई बोल रहा है पॉजिटिव थी, अरे वाह भैया, तो तू नेगेटिव होगा जब भी जाके तुम्हारे दोनों का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, 2 -1 की पावर 3 कितना होगा बेटा, -1, ठीक है। प्लस -1 का स्क्वायर कितना, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 और ये माइनस का 1 बेटा, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब तो हमारा फेवरेट काम बताइए जरा, काटम कुटी, माइनस का 2 से प्लस का 2 खच्चाक, 1 से 1 खच्चाक, तो बचा क्या, ओ बचा क्या, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू 0 बेटा, क्या बचा, 0 बचा है सर। क्या बचा है, 0। अगर 0 होता है तो डायलॉग मारेंगे, क्या मारेंगे कि ये जो gx है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये जो gx है ये px का एक फैक्टर है। समझ आया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि ये px है, ठीक है सर, है ना, और ये है सर gx है, बहुत बढ़िया सर, है ना। आपसे यही सवाल है वापस कि भैया ये जो gx है, ठीक है, ये gx जो है ये इस px का फैक्टर है या नहीं, पता लगा लो। अभी लगा लेते हैं, इसको उठा के इसमें पटकेंगे। तो पहले तो x प्लस 2, या ऐसे लिख लो, पहले लिखो gx इज इक्वल टू 0, उसको 0 कर दिया आपने। फिर आपने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। फिर आपने लिखा x इज इक्वल टू -2, अरे वाह सर वाह, बहुत जोरदार। इसको उठा के इसमें पटक दो सर, अभी पटक देते हैं बिटवा। देखो ये p, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू, देखो यहां पर हमने लिखा माइनस का 2 और उसकी पावर कितनी, 3 प्लस 3, ये लो सर, ये लो 3, फिर माइनस का 2 और उसका स्क्वायर प्लस 3, फिर ये माइनस का 2 और प्लस का 1। p माइनस का 2 इज इक्वल टू, माइनस के 2 की पावर 3 कितना होगा, माइनस का 8, ठीक है। माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का मल्टी 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12, पक्का ना। माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टी 3 से करेंगे तो प्लस का 12, ये 3 2 जा 6, मतलब माइनस का 6 और ये प्लस का 1 आया। तो हमारे पास आया सर, देखो जरा सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस वाले नंबर देख लो आप, माइनस का 8 और माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 14, ठीक है, और 12 प्लस 1 ये हो गया सर 13, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों को सॉल्व करेंगे तो आएगा सर माइनस का 1। ओहो ओहो ओहो, 0 नहीं आया सर। 0 अगर नहीं आता है तो हम लिखेंगे gx, ये भाई इसका एक फैक्टर नहीं है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, भैया कि ये जो gx है ये px का फैक्टर नको
आपको? नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर आता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में भी सेम कहानी, सेम क्वेश्चन। ये px है, ठीक है, और ये है हमारा gx। आपको क्या करना है, वही वापस gx को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा बेटा। इसको उठाकर ये जो है, एक सेकेंड, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, x इज इक्वल टू आएगा 3। इसको उठा के इसमें पटक दो तो p3 बराबर 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 6, ठीक है। तो p3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लेना, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27, तो ये लिखा 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 प्लस 6, ये लो सर। अब आप सोल्व कर लो सर, कहाँ टेंशन ले रहे हो सर, ये लो 27, 9 4 जा 36 प्लस 9 और ये 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। कैंसिल हो रहे हैं सर ये तो सारे के सारे, देख लो आप 0 आ रहा है सर, चेक कर लो। ये देखो 27 में 9 को जोड़ लेंगे 36 आएगा, 36 माइनस 36 खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। समझ आया, ये खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है। अगर 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px, के भैया gx जो है वो px का एक फैक्टर है। समझ आया, मतलब जब 0 आ जाता है ना तो बोल देते फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, है ना। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन थर्ड नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पता लगाना है, सवाल को आराम से समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k की वैल्यू पता लगानी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि भैया ये जो x माइनस 1 है वो px का एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू पता लगा लो हर एक केस में, ठीक है बेटा। तो अपना सबसे पहला सवाल है, देखो px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, ये काम करना है अपने को, ठीक है। और मेरे को क्या बोल रखा है कि क्या चीज फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, पहले से बता दिया कि वो फैक्टर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। बस अब क्या करना है, इसको उठा के इसमें रख देना है, ठीक है। तो p1 इज इक्वल टू, अब देखो अगर मेरे को बोला है कि x इज इक्वल टू 1 जो है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x बराबर 1 रखूंगा मैं, किस में रखूंगा, इसमें। और जो कि एक्चुअल में p1 की जो वैल्यू है ना, पहले से बोल रखा है वो फैक्टर है। अब मैंने आपको बताया अगर फैक्टर होता है, समझो इस बात को कि अगर फैक्टर होता है तो भैया उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। यही तो सीखा अभी हमने इतने सब सवालों में, और क्या किया है देखो ना आप, यहाँ पर हमने यही सब तो नौटंकी करी है कि हाँ भैया अगर फैक्टर है तो 0 आएगा, फैक्टर है तो 0 आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर उसने पहले से बोल दिया कि फैक्टर है, तो हम बोल देंगे कि अच्छा फिर तो p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो हमने लिख लिया 0, ठीक है। तो p1 0 कर दिया अपन ने। बस अब तो क्या करना है आपको, यहाँ पर p1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया बेटा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस का 2, प्लस के 2 को उधर भेज देना, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आया, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा सर सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेम कहानी है यहाँ पर भी कि x माइनस 1 को आप 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू आप 1 लिख लो, फिर आपको क्या करना है, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो p1 जो कि एक्चुअल में 0 आना चाहिए, तो 0 लिख लिया। अब 2 देखो यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, 2 1 का स्क्वायर प्लस के ये हो गया 1 है ना, प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर तो होगा 1, ये लो कि लिखूँ क्या इतना, के समझ रहे हो, तो डायरेक्टली बच्चों वाली बातें हो गई, 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 2, तो ये हमारी के की वैल्यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन ले सकते हो बेटा, ठीक है, कॉमन ले लेना आप, तो ये लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, तो अंडर रूट 2
ठीक है, और प्लस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर लाके भी छोड़ते हो तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत कॉमन वोमन लेना है तो ले लेना, ठीक है। ऐसा, तो ये हमारी के की वैल्यू आ चुकी है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, सेम टू सेम कहानी करनी है, ध्यान से सुनो। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। p1 हमको पता है कि वो 0 आएगा। अब p1 की वैल्यू रख रहा हूं, देखो k 1 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। तो k 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस अंडर रूट 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी, इसको उधर भेजो, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा। तो अपने पास में k की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारा आंसर है। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप लोगों ने एसएसटी साइंस नहीं पढ़ी हो तो देख लेना, मैंने मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है एकदम शानदार वाली, एसएसटी और साइंस को तगड़े एनिमेशन के साथ में समझाया, मजा आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लेना भैया एक बार, ठीक है। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको, है ना, मेरे नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं मैंने। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे से मंगवा सकते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो आप, ये साइंस के नोट्स हैं, है ना, सेम टू सेम। ऐसे ही एसएसटी के नोट्स भी अवेलेबल है, कलरफुल नोट्स है। आप मेरे को मेरी जो एप्लीकेशन दे रखी है उससे मंगा सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, इसके बाद है ना, नेक्स्ट क्या है हमारा सवाल, फिर आता है फोर्थ नंबर का। यहाँ पर भी सेम कहानी, वही x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 1। अब क्या करने का, इसको यहाँ से हम लिखेंगे p1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा हमने k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये k हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 है, माइनस का 3 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो k और k कितने हो गए बेटा, 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में भी दोबारा से आएगा ये, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हमको फैक्टराइज करना है इन चारों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। कौन सी मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब ये क्या फोकट बात है यार, ये क्या नाम है इसका, मैं बता देता हूँ। मिडिल टर्म क्या है, ये इसको मिडिल टर्म बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ये मिडिल टर्म है ना, ऐसा। अब इसमें शब्द आया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, बस ऐसी कुछ मेथड होती है, ये लगाएंगे और काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अब देखो जरा, आप ध्यान से समझना है ना, इसको तोड़ेंगे कैसे, उसका रूल क्या है वो समझो, तोड़ने का रूल क्या है, ठीक है। दिल को तोड़ना नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, समझ में आया, दिल को स्प्लिट नहीं करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपने को यहाँ पर। तो हमसे क्या बोला है कि भैया यहाँ पर जो है इस बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे। अब तोड़ने का नियम क्या है, देखो, हमको अपनी मर्जी से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे सोचने पड़ेंगे जिनका सम है ना, जिनका सम या फिर माइनस, ठीक है, हो सकता है सम भी हो जाए और माइनस भी हो जाए, दोनों में से कोई सा एक, मतलब अपन लिख लेते हैं कि जिनका सम वो कितना मिले, मेरे को 7 मिले, एक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो मिले, ठीक है, सम 7 मिल जाए। और इसका मल्टी पता है कितना मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 12 और इधर कौन है 1, तो 12 मल्टी 1 मतलब कि 12 मिल जाए, ठीक है। तो आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं। अब चाहे वो प्लस वाले भी हो सकते हैं नंबर, चाहे माइनस के भी हो सकते हैं, चाहे एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है भैया, है ना। दोनों नंबर प्लस के, दोनों नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है। तो आपको अपनी मर्जी से 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर सम तो 7 आ जाए और मल्टी अपना क्या आ जाए बेटा, 12 आ जाए। तो बताओ वो 2 नंबर कौन है, वो है सर 4 और 3।
आई समझ में बात। वो 4 और 3 है, चेक कर लो। 4 + 3 कितना 7, ठीक है। 4 × 3 कितना 12। हाँ सर हो गया ना काम जकाजक, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं देखो जरा, है ना, तो इसको लिखेंगे 12x² को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन हम एज इट इज लिखेंगे। अब इस 7 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे 4 + 3 में, ठीक है। तो ये 4 + 3 लिखेंगे, पीछे x ऐसा का ऐसा +1 ऐसा का ऐसा, मतलब बाकी की सब चीजें सेम टू सेम लिख दी है, बस इस 7x को हमने 7 को लिख दिया 4 + 3, बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। तो यहां से हमने लिखा 12x² माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4x + 3x और प्लस का 1 आएगा। अब आप देखो 12x² माइनस अंदर भेजूंगा तो माइनस का 4x माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 1 आ जाएगा। आया। अब हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इसमें कॉमन है 4x, ठीक है। आपको आना चाहिए कॉमन लेना, 12 और 4 में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, ठीक है ऐसा। तो ये हमने 4 लिखा, और x² और x में छोटी पावर कॉमन आती है हमेशा, x² और x में छोटी पावर कौन है x, तो x कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4x, ठीक है। तो यहां से क्या बचा 3x माइनस 4x तो आपने बाहर ले लिया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो माइनस का 1 हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा 3x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में 3x - 1 है कि नहीं है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 3x - 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग। इधर से क्या बचेगा, इधर से क्या बचा बोलो 4x, और यहाँ से माइनस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जो फैक्टर करने को बोला था वो हमने कर दिया है बेटा, ठीक है। जिस भी बच्चे को कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है वो मेरे को बता देना, मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कॉमन लेने के ऊपर, ठीक है, जिससे आपका काम और बढ़िया से हो जाएगा। अगर मैं इसमें ज़्यादा कॉमन ये 7th 8th में सिखाते हैं, तो जिनको नहीं आता बोल देना, मैं वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा कमेंट में बता देना मेरे को। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, आपको क्या करना है, वही 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम कितना मिले, जो x के आगे लिखा हुआ हो 7, ठीक है, और मल्टी कितना मिले, बोलो मल्टी कितना मिले 2 × 3, मतलब 2 × 3 मतलब कितना हो गया 6। तो 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर तो 7 आए और मल्टी करने पर 6 आए। कौन है वो 2 नंबर, क्या लगता है आपको कि वो 2 नंबर कौन हो सकते हैं जिनको सम कर दे तो 7 और मल्टी कर दे तो 6, बताओ जल्दी से मेरे को, बोलो कौन है वो। तो यहाँ पर वो दोनों नंबर है 6 और 1, ठीक है, ये दोनों ही है, चेक कर लो आप। 6 + 1 7 आ रहा है, हाँ सर। 6 × 1 6 आ रहा है, हो गया काम, बस फिर तो सवाल खत्म है अब बस, ठीक है। देखना अब क्या करेंगे, इनको ऐसा का ऐसा लिखेंगे 2x² को, प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखो। इस 7 को मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझना है ना, 7 को मैंने लिखा 6 + 1, बाद के सारे ऐसे के ऐसे 2x² प्लस x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x + x + 3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक तो 2 और 6 में 2 कॉमन, x² और x में छोटी पावर कॉमन, तो यहाँ से x + 3 आ जाएगा, ठीक है सर। इन दोनों में क्या कॉमन, कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन हो जाता है, तो 1x + 3 आ जाएगा। x + 3 इसमें भी और x + 3 इसमें भी है, तो x + 3 कॉमन आएगा, और इधर से क्या बचेगा 2x + 1, 2x + 1, ये हमारे फाइनल आंसर है, ठीक है। ये लो सर, हो गया। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है, ये फैक्टर हो गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है, 6x² है ना, तो आपको वही सोचना है कि आपको सम लेना है, सम कितना लेना है, जो x के आगे लिखा हुआ हो वो है 5, ठीक है। x के आगे जो लिखा हुआ हो वो अपन ले लो, ठीक है। मल्टी हमको कितना चाहिए, मल्टी हमको कितना चाहिए, तो देखो 6 और इधर कौन है माइनस का 6 है, जो कि कितना है बेटा माइनस का 36 है, ठीक है। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका जोड़ सम तो हमको 5 मिले और मल्टी हमको माइनस का 36 मिले। मैंने आपसे कहा है दोनों नंबर प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो कौन है, तो देखो जरा, वो है 9 - -4, बोलो है कि नहीं है,
9 कोमा माइनस का 4 है, आप चेक कर लो, इन दोनों का सम करके देख लो भले आप, देखो 9 प्लस माइनस 4 सम करो, ये सम मतलब प्लस ही लगाया है, देख लो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा, 5 ही आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। फिर आप इधर भी चेक कर लो, 9 मल्टी माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 36, हाँ सर दोनों काम हो रहे हैं सर, ठीक है, मतलब नंबर प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है ऐसा। तो अब अपन ने क्या करा, लिखना स्टार्ट करा, 6x² प्लस 5 को लिखा 9 माइनस 4, 5 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 9 माइनस 4, और ये x ऐसा का ऐसा और माइनस 6, ठीक है। तो देखो जरा 6x² प्लस मल्टीप्लाई कर दो 9x माइनस का 4x माइनस का 6, इन दोनों में से क्या कॉमन है, बोलो 3 कॉमन है, 3 और एक x कॉमन है, तो इधर से क्या बचेगा 2x प्लस का 3 बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है ना, तो क्या बचेगा 2x प्लस का 3 बच जाएगा, माइनस का 2 बाहर आ गया, 2 2 4 और ये 3 2 6 दिख ही रहा है, 2x प्लस 3 इसमें भी है, 2x प्लस 3 इसमें भी है, तो 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया ये दोनों में से, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, इधर 3x माइनस का 2 बच गया है बेटा, और ये हमारा फैक्टर होता है कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद फोर्थ वाला सवाल क्या कह रहा है वो देखो, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम वो कितना मिल जाए, जो x के आगे लिखा हो तो 1 मिल जाए, ठीक है। मल्टी हमको कितना मिल जाए बेटा, मल्टी 3 इंटू माइनस 4 जो कि है हमारे पास में माइनस का 12, ठीक है। 2 नंबर बता दो ऐसे कौन है, तो बहुत आसान है सर, वो दोनों नंबर है 4 और माइनस 3, ठीक है। देख लो आप चेक करो, 4 माइनस 3 मतलब 4 में से 3 जाएगा 1 आ रहा है, ठीक है। 4 मल्टी माइनस 3 करेंगे, माइनस का 12 आ रहा है, हो गया काम खत्म। तो हमने लिखना स्टार्ट करा 3x² माइनस ये माइनस, अब आगे 1 है ना, वो 1 दिख नहीं रहा है पर है तो सही ना ऐसा, तो इसको लिखेंगे हम 4 माइनस 3x और माइनस का 4, तो ये 3x² मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस का 3x माइनस का 4, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस जादूगर होता है भैया, ये साइन पलट देता है ब्रैकेट के, तो साइन पलट जाएंगे तो माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4, कॉमन इन दोनों में लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है बेटा, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा इसमें, x कॉमन दिख रहा है एक तो x कॉमन लिया तो क्या आएगा 3x माइनस का 4, ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो क्या आएगा 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4 दोनों में है, फिर कॉमन ले लिया 3x माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा x प्लस 1 बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है, ये लो ये एक और फैक्टर आ चुका है, ठीक। तो ऐसे करके हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या बोल रहे हैं, अब इन सवालों में भी फैक्टराइज करना है, पर फैक्टर में यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो पावर 3 दिख रही है आपको, यहाँ पर दिख रही है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा है ना, आपको इसके फैक्टर निकालने। अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, ये तो टेंशन हो गई, कोई टेंशन नहीं हो गई, सवाल थोड़ा सा बड़ा है ये मैं मानता हूँ, बाकी सवाल आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ऐसा। तो देखो जरा कैसे करते हैं इसको अपन, है ना। देखो हमको क्या करना है कि ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर ध्यान देना है अपने को, सारा का सारा गेम इस 2 से चलता है यहाँ पर, है ना, जो कांस्टेंट लिखा होता है उस पे। इस 2 के फैक्टर बोलो आप, इस 2 के फैक्टर कौन कौन से, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि हाँ फैक्टर ऑफ 2 है ना, इस 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ऐसे, तो क्या क्या हो सकते हैं आप बताओ, फैक्टर ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं सर, 2 खुद हो जाएगा, हाँ सर, माइनस का 2 हो सकता है, हाँ सर, 1 हो सकता है, हाँ सर, -1 हो सकता है, हाँ सर, मतलब इस तरीके से इसके कुछ फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है ऐसा। होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो अपन ने बोला कि अच्छा इसके कौन कौन से फैक्टर है, तो मैं इधर यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो मैंने लिखा कि -2 हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं ऐसे लिख देता हूँ, -1 हो सकता है, हाँ सर, माइनस का 2 हो सकता है, हाँ सर, प्लस का 1 हो सकता है, हाँ सर, है ना, और क्या हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, ठीक है ऐसा।
अब हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, है ना, ये सब अपने फैक्टर हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले x की जगह पर -1 रख के देखा, मैंने -1 रख के देखा। देखो जरा, ये -1 का क्यूब, -2, -1 का स्क्वायर और -1 और प्लस 2, ये रख के देख लिया मैंने, ठीक है। -1 का क्यूब -1 होता है, -2 -1 का स्क्वायर तो +1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर +2 हो जाएगा। -1 -2 +1 और +2, ठीक है। देखो जरा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास में 0। अच्छा, मतलब कि सर यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से समझना, है ना। यहाँ पर क्या गेम हुआ है कि अगर मैंने x की वैल्यू x = मैंने क्या पुट करा है, -1 पुट करा है, ठीक है। x = -1 पुट करा है, किस में पुट किया है, इसके अंदर, ठीक है। ऐसा पुट x = -1, ये पुट कर दिया हमने, तो मेरे पास 0 आ गया है। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई है कि भैया इसको इधर लाओ, है ना। तो हम लिखेंगे x + 1, इसको इधर ले आओ, x + 1 इज अ फैक्टर, कि x + 1 जो है वो एक फैक्टर है बेटा, ठीक है। तो ये तो अभी एक फैक्टर आया, आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर 3 होती है तो 3 पावर में 3 फैक्टर आने चाहिए। अभी तो एक ही आया है, अभी 2 और निकालना बाकी है। तो अब 2 और निकालने के लिए हम करेंगे क्या, वो समझना, हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो अब हम डिवाइड स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमने लिखा है ना, हमने डिवाइड स्टार्ट कर दिया, देखना, ठीक है। क्या है, x³ माइनस का 2x² माइनस का x और +2, ठीक है। और इधर से हमने लिखा x + 1, ये रहा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड आता होगा आपको, नहीं आता है तो देख लो क्या करना है। इधर x की पावर 3 है और यहाँ पर 1 पावर है, तो मेरे को x की पावर 2 से करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो x की पावर 2 से करूंगा, तो x की पावर 1 और x की पावर 2 मिलकर हो जाएगा x की पावर 3। तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखो x को x² से करेंगे, x³, ठीक है, प्लस 1 को x² से करेंगे, x², ये लो, फिर माइनस माइनस, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, देखो ना आप यहाँ पे, प्लस का x³ और माइनस का x³ एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। माइनस का 2x² और माइनस का x² मिलकर हो जाएगा माइनस का 3x²। फिर यहाँ से बचा माइनस का x, ऊपर से जो उतरा वो लिख लिया अपन ने, ये माइनस का x लिख लिया बेटा, ठीक है। चलो, एक चीज उतारनी थी, उतार ली। अब आप देखो, इधर x है और इधर x² है, तो किससे करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है x से तो करेंगे ही सही, पर आगे यहाँ पर -3 भी है, तो हम किससे करेंगे, -3x से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, -3x से करेंगे। तो x को -3x से करते हैं तो -3x² हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया -3x²। फिर इस 1 को -3x से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप देखो, प्लस का 3x² और माइनस का 3x² एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, देख लो आप, ठीक है, ये कट गए बेटा। क्या बचा, प्लस का 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2x बचा, ऊपर से कौन उतरेगा, प्लस का 2। अब 2x चाहिए, तो यहाँ पर x तो है ही सही, तो किससे कर दो, 2 से कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 2x + 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0। देखो, इससे कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो रहे बेटा, ठीक है, ऐसा देख लो, तो ये आ गया हमारे पास 0। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है ना, बहुत लेंदी सवाल है, बड़े सवाल है, एक्चुअल में बहुत बड़े सवाल है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये नंबर जो आया मेरे पास, क्या चीज आई है, x³ - 3x + 2, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x³ - 3x + 2 को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे जिनका सम तो 3 आए और जिसका मल्टी आ जाए हमारे पास में 2, तो वो कौन है, वो दोनों नंबर 2 और 1 खुद ही है ना, 2 और 1 चेक कर लो आप, भले 2 + 1 3 हो रहा है, 2 × 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ - 2 + 1 या 1 + 2, जैसा भी लिखना चाहो आप, 1 + 2 लिख देता हूँ, 1 + 2 ये x और प्लस का 2, ठीक है। तो देखो, x³ -
एक्स माइनस का 2x, ये माइनस अंदर भी भेज दिया है मैंने इसलिए साइन पलट गए यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया मेरा प्लस का 2। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इधर से क्या कॉमन आएगा बेटा, माइनस का 2 कॉमन ले रहे हैं। कुछ गड़बड़, हाँ है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब भी मैं सोचूंगी ये एक्स क्यूब कैसे आया, यहाँ स्क्वायर है बेटा, ठीक है, ये स्क्वायर है, तभी मैंने सोचा कि ये कांड क्या हो गया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ऐसे ही रखते, ये स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है बेटा, ये लो, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर। चलो और इसको देखो अब आप, तो यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा। दोनों में से x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, इधर से x आया और इधर से माइनस का 2 आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। देखो 2 तो ये रहे और एक अभी अपन ने पीछे निकाला है, ये रहा x प्लस 1, एक जो हमने निकाल के रख रखा है पहले से, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। क्या x प्लस 1 भी है, ठीक है, और ये दोनों भी है, ये x माइनस 1 है ना, और ये x माइनस 2 है, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर होगा, ये फैक्टर होंगे बेटा, ठीक है। और सर इतना बड़ा सवाल, हाँ बेटा है, सच में है। देखो जैसे छोटे थे मैंने बताया, अब जो सवाल जैसा है उसको वैसे ही करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। डिवीजन मेथड से ही करना है तो करना है भैया, ठीक है ना। और एक और मेथड भी है, बाकी वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली मेथड है, इजी यही पड़ता है बेटा, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सेम तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। आपको 5 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। अब 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो -1 हो गया, जैसे प्लस का 1 लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद में 5 लिख लो खुद, माइनस का 5 लिख लो। ये इनमें से आपको एक नंबर चेक करना पड़ेगा पहले। तो आपने जैसे -1 पुट करके देख लो आप यहाँ पर कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने रखा -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -1 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो ठीक है। फिर ये -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, क्या हो रहा है, ये 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 माइनस 9 0। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि इसको रखने पर 0 आ रहा है। तो मैं रख के भी बता देता हूं आपको, पुट x इज इक्वल टू -1, इस -1 को पुट कर दो आप। तो देखो -1 की पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 और माइनस का 1 और माइनस का 5, ठीक है। -1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस का 1। फिर देखो ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं 9 माइनस का 5, ठीक है बेटा। तो -1 -3 प्लस 9 -5, ठीक है। अब आप सोल्व कर लो, माइनस वाले सबको जोड़ लो आप, तो प्लस का 9 तो है ही सही, और इनको भी जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 माइनस 9 कितना, 0। अगर 0 आ गया है तो इसको इधर लिखो, तो क्या लिखेंगे बोलो, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 फैक्टर है। अभी तो एक फैक्टर आया है, अभी 2 और निकालना बाकी है, क्योंकि ये क्यूबिक है। 2 और निकालना बाकी है के लिए हमको करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, है ना, माइनस का 9x और माइनस का 5, ठीक है। x प्लस 1 आपको यहाँ रखना है, x प्लस 1 आपको यहाँ रखना है, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं। x क्यूब चाहिए तो ये लो x स्क्वायर से करो, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 को x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 9x, ठीक है। माइनस का 4x से कर दो आप, ठीक है। तो माइनस का 4x स्क्वायर और 1 को -4x से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, फिर ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5x, और ये ऊपर से उतर गया माइनस का 5, ठीक है। तो 9 माइनस ये हो गया ना, करेक्ट है। अब किससे करेंगे, माइनस के 5 से कर देते हैं, तो माइनस के 5 से कर दो, तो क्या आएगा, ये माइनस का 5x और माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब कैंसिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन पलट जाएंगे ना इनके नीचे वालों के, ये लो, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब किसकी बारी है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 5 को सोल्व करना है बेटा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। सम कितना लिखना पड़ेगा 4, मल्टी कितना लिखना पड़ेगा बोलो, मल्टी आएगा माइनस का 5, ये वाला है ना, 1 इंटू माइनस 5 जो कि माइनस 5 है। तो दो नंबर कौन कौन है जिनको ऐसा जिनका सम तो 4 आ जाए, और सम मतलब है ना वो नंबर प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं और एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन है, तो जैसे मैंने लिख दिया वो 5 कोमा माइनस 1, ये दो नंबर है वो, देख लो आप, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स और माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 1x हो जाएगा और ये माइनस का 5, x कॉमन तो x माइनस का 5 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस का 5 है ना, x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों में है, x माइनस 5 कॉमन, फिर उसके बाद x प्लस 1। तो हमारे पास आंसर आया है, क्या आया है बेटा, तीनों को एक साथ लिखेंगे। इधर पहले कौन है, x प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, x माइनस का 5 और x प्लस का 1, ये हमारे फैक्टर है, यही हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है बेटा, ठीक है। चलो इसके बाद में हमारे दो क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है। तो देखो जरा थर्ड वाला क्या कह रहा है, 20 के फैक्टर आपको देखना है, 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो वही वापस से -1 है, 1 है, ठीक है, इसके अलावा दोनों तो ये हो गए, इसके अलावा 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है, प्राइम नंबर में देखना है ना, और माइनस का 5 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, -10 -20 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम इन छोटे नंबर में एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। मैंने -1 रख के देख लिया यहाँ पर, तो -1 रखूँगा तो देखो -1 होगा, ये प्लस का 13 हो जाएगा, ये माइनस का 32 होगा और ये प्लस का 20 होगा। देखिए तो अगर क्या आता है देखो, है ना, 20 और 13 तो हो गए 33 और ये दोनों हो गए 33, अच्छा यही 0 हो गया ये तो, ठीक है। तो भैया फिर तो -1 से ही आंसर आ जाएगा अपना, -1 इसमें पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा -1 की पावर 3 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस का 20, ये आया -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 है ना, तो 13 इंटू 1 13 हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 20 हो जाएगा। इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 आ रहा है अपने पास, इसका मतलब x प्लस 1, इसको इधर ले आया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है बेटा, ठीक है। अब देखो अगर ये एक फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, तो इसको नंबर को लिखो पूरे को, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर है ना, प्लस 32x और प्लस का 20, और किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। इसको इधर खसका लेता हूं थोड़ा सा, ये लो, चलो डिवाइड करो बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। x और x क्यूब, तो x स्क्वायर से होगा सबसे पहले तो यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म हो गए, ये तो 13 में से 1 जाएगा तो 12x स्क्वायर और ऊपर से उतर गया 32x, ठीक है। इधर x है और इधर 12x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 12x से करेंगे, तो ये 12x स्क्वायर प्लस 1 को 12x से कर दो, ये 12x, फिर माइनस माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा ये 0 और ये 20 हो जाएगा, 20x ऊपर से उतर गया प्लस का 20, तो 20 से कर देते हैं, है ना, तो 20 से करेंगे तो कितना होएगा, 20x प्लस का 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन आई है वो आई है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, दिख रहा है ना। अच्छा उधर एक सेकेंड रुको, है ना, ये मैं इसको थोड़ा इधर और खसका लेता हूँ,
एक मिनट, अब दिखा? हाँ अब तो दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, रुको, अब तो नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है अब अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं जिनका सम कितना मिल जाए, 12 मिल जाए, और मल्टी कितना मिल जाए, बोलो 20 मिल जाए। कौन है वो दोनों, बोलो 10 और 2, ठीक है। 10 और 2 है भैया, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर और इसको लिख दिया मैंने 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x मल्टी कर दिया इसको प्लस 20, ठीक है। x कॉमन तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 10 बेटा। x प्लस 10 दोनों में आ रहा है इसलिए दोनों में कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला वाला फैक्टर क्या था, x प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या आया, x प्लस 1 आएगा एक तो, और ये दोनों x प्लस 10 और x प्लस 2 ये हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये लो, तो ऐसे करके हमारा जो है थर्ड वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब फोर्थ की बारी है, 1 पे चेक, ये 1 लिखा हुआ है तो भाई 1 माइनस 1 तो एक बार रख के देख लेता हूं मैं किससे हो रहा है ना। जैसे मैंने इसमें 1 रखा मान लो, तो ये 2 प्लस 1, ठीक है। 1 रखूंगा तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल है, हाँ 1 से ही जा रहा है तो 1 से खत्म हो रहा है, तो हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 1, ये पुट कर देंगे हम इसमें, ठीक है। तो पुट किया 2 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 और माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 का क्यूब तो 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 1 सबसे कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर लाओ तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर, y माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर आ गया बेटा अपने पास में, ठीक है। अब अगर ये फैक्टर है तो आगे की कहानी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y माइनस 1 लिख दिया, अंदर वाला लिखो आप ऐसा का ऐसा 2y क्यूब, ठीक है। देखो 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2y लिखेंगे और माइनस का 1 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। 2y क्यूब है और इधर y है तो 2y स्क्वायर से करो बेटा, ठीक है। तो ये 2y क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस और ये प्लस, इससे कैंसिल हो गया। 2y और y स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3y स्क्वायर, ऊपर से उतर गया माइनस का 2y। देखो यहाँ y है और यहाँ 3y स्क्वायर है तो 3y से करना पड़ेगा, तो 3y स्क्वायर माइनस का 3y, ठीक, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, ऊपर से उतरेगा माइनस का 1, तो देखो तो 1 से ही जा रहा है पूरा, तो 1 बार आप लिख दो तो ये आएगा y माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना, ऐसा। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट इसको इधर खसका लेते हैं अपन, ठीक है। ये चलो अब इसकी बारी है ना, इसको सोल्व करेंगे हम लोग 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1 को करेंगे। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम कितना मिल जाए 3 और जिसका मल्टी कितना मिल जाए बेटा 2 मल्टी 1 मतलब 2 मिल जाए, तो वो दोनों नंबर कौन है, 2 और 1 है खुद, ठीक है। देखो ना आप 2 और 1 सम कितना मिल जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 मल्टी 1 कितना 2, तो ये लिखा हमने 2y स्क्वायर प्लस 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1y और प्लस का 1, है ना। तो 2y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो आप 2y प्लस y प्लस 1, यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो y प्लस 1 बचेगा, इधर से 1 कॉमन आएगा तो y प्लस 1 बचेगा, ठीक है। y प्लस 1 दोनों में है तो y प्लस 1 लिखेंगे दोनों तरफ से और इधर से बचेगा 2y प्लस 1। तो फाइनल हमारे पास क्या क्या बचा, बोलो। पिछला वाला तो कौन है हमारे पास, y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 है ना, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 ये जो है ये हमारे एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो
इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है पूरी। मैं मेरे इस चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, मस्त मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। क्लास 9th को सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, एकदम आनंद आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ रहे अपन। मजा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना भैया, ठीक है। और एक वो हाइप वाला बटन आया है उसको भी चबत देना, ठीक है ना। ऐसा तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक और बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आपको ये क्वालिटी के नोट्स जो है साइंस और एसएसटी के, देख लो आप, नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके के दिख रहे हैं, शानदार कलरफुल नोट्स हैं। अब आप इस नोट्स को, मेरी जो एप्लीकेशन है ना उसका लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स को आप ले भी सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।